इळमो अरिहन्ताळम् इळमो सिद्धाळम् इळमो आयरियाळम् इळमो वज्रायाळम् इळमो लोयेशौवशाहोडम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री इष्टोपदेश जी, यह ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी नामक ग्रंथ। इष्ट मतलब भगवान का जो उपदेश है, इष्ट मतलब प्रिय जो उपदेश है, वह इष्टोपदेश है। कल हमने ऐसा जाना था। कल हमने पूज्य भगवान आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी का परिचय और ग्रंथ का सामान्य परिचय जाना था। मंगलाचरण में जाना था कि जिनको स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन परमात्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। शिष्य ने प्रश्न किया था कि स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, तो आचार्य भगवंत ने द्वितीय श्लोक में उत्तर दिया था उस शिष्य के प्रश्न का कि निमित्त और उपादान मिलने पर, समीचीन निमित्त और समीचीन उपादान के संयोग होने से यह स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। यहाँ शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि भगवान ये बतलाइए हमें कि आपने कहा कि निमित्त और उपादान दोनों का जब संयोग होगा तो अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आपने कहा, हमने माना। लेकिन ये बताइए फिर वर्तमान में ये जो व्रत नियम संयम धारण कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा? प्रश्न बहुत सही है, क्योंकि अभी निमित्त है नहीं, चौथा काल है नहीं, कर्म भूमि है नहीं, वज्र विषवनाराज सहनन है नहीं, तो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? तो क्यों इतने सारे व्रत धारण कर रहे, क्यों मुनि बन रहे? क्या फ़ायदा मुनि बनने से? क्या फ़ायदा व्रत नियम संयम धारण करने से? शिष्य का प्रश्न बहुत अच्छा। आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं। छंद क्रमांक 3 आचार्य महाराज कहते हैं, निकाल लें सभी लोग। छंद क्रमांक 3 व्रतों की सार्थकता। वर्तमान में शिष्य ने प्रश्न किया कि वर्तमान में जो चलिए, शिष्य ने प्रश्न किया कि वर्तमान में फिर व्रत नियम संयम लेने से फ़ायदा क्या, जब निमित्त है नहीं, उपादान मतलब आत्मा तो तैयार है लेकिन निमित्त का अभाव है, तो व्रत नियम संयम लेने से, शरीर को कष्ट देने से क्या फ़ायदा? तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, वरम व्रतहि पदम दैवम, वरम व्रतहि पदम दैवम, नाव्रतैर्वत नारकम, नाव्रतैर्वत नारकम, छाया तपस्थयोर्भेदः, छाया तपस्थयोर्भेदः, प्रतिपालयतोर्महान्, प्रतिपालयतोर्महान्। देखेंगे एक बार, वरम व्रतहि पदम दैवम, ना व्रतैर्वत नारकम, ना व्रतैर्वत नारकम, छाया तपस्थयोर भेदः, प्रतिपाल यतोर्महान। चलिए आइए छंद का अर्थ देखते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया
कि उपादान तो तैयार बैठा है, जब निमित्त नहीं है तो व्रत आदि नियम संयम लेने से फ़ायदा क्या है वर्तमान में। तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, वरम मतलब अच्छा है, व्रत ही व्रतों के द्वारा। आपको नीचे अर्थ नहीं देखना है, यहाँ सिर्फ आपको मैं छंद का अर्थ बतला रहा हूँ क्रम से, वो अर्थ देखना है। वरम मतलब अच्छा है, व्रत ही व्रतों के द्वारा, व्रत ही मतलब व्रतों के द्वारा, पदम दैवम, दैवम मतलब देव, पदम मतलब पद को, देव पद को प्राप्त करना। वरम मतलब अच्छा है, किनके द्वारा, व्रत ही व्रतों के द्वारा, व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना वरम मतलब अच्छा है। ना अव्रत ही, संधि विच्छेद देखेंगे, ना मतलब नहीं है, अव्रत ही मतलब अव्रती होकर के, अव्रतों के द्वारा, वत मतलब ओह, नारकम मतलब नरक में जाना। अरे ना मतलब नहीं है, अव्रत ही मतलब अव्रतों के द्वारा, ओह मतलब बड़े खेद की बात है, नारकम मतलब नरक में जाना। अव्रतों के द्वारा नरक में जाना अच्छा नहीं है, व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है। जैसे छाया आतप स्थयोः, छाया संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा छाया आतप स्थयोः। तो छाया और आतप में स्थित, छाया मतलब छाया में स्थित, आतप मतलब धूप में स्थित, दो व्यक्तियों में भेदः मतलब भेद है, अंतर है। प्रतिपालयतुः जो कैसे हैं, प्रतिपालयतुः, प्रतिपालयत हैं मतलब प्रतीक्षा में रत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई दो व्यक्ति, एक छाया में खड़े होकर के, एक आतप मतलब धूप में खड़े होकर के कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनमें भेदः मतलब भेद है, अंतर है। कितना अंतर है, तो अंत में आया महान, महान अंतर है। दोनों में इतना महान अंतर है कि किसी व्यक्ति का इंतज़ार करना है, एक धूप में खड़ा है, एक छाया में खड़ा है। दोनों में कितना अंतर है, कोई तीसरे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा हो, इतना ही अंतर है। व्रतों के द्वारा देवपद को प्राप्त करना और अव्रतों के द्वारा नरक में जाना। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इस छंद के भावार्थ को। देखिए, शिष्य तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, उसने महाराज से प्रश्न किया कि भगवान, जब वर्तमान में उपादान मतलब आत्मा तो तैयार बैठी है मोक्ष जाने के लिए, अब निमित्त ही नहीं है तो हम क्या करें। तो वर्तमान में जो नियम संयम व्रत हैं इसको लेने से फ़ायदा क्या, जब वर्तमान में मोक्ष है नहीं, कर्म भूमि चौथा काल है नहीं, वज्र विषव नाराज सहनन है नहीं, तो फिर व्रत नियम संयम लेने से फ़ायदा क्या होगा। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं, फ़ायदा ये होगा कि व्रतों के द्वारा देव पद को पाना अच्छा है। व्रत नियम संयम ले लिए तो कम से कम देव पद मिलेगा, और अव्रती रहे तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त करना अच्छा है, ना कि अव्रती रह करके नरक में जाना। जैसे तीन मित्र हैं, उदाहरण दिया उन्होंने, तीन मित्र हैं, तीन मित्र में से एक मित्र पीछे रह गया है, दो मित्र आगे निकल गए, तो दोनों मित्र तीसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरे का इंतज़ार, तो पहला मित्र जो है वो धूप में खड़ा है और एक छाया में खड़ा है। इंतज़ार किसका करना है, तीसरे का। तो बताइए कौन सही है, छाया वाला सही है। इंतज़ार तो करना ही है तीसरे का, तो क्यों ना छाया में बैठ कर के इंतज़ार करा जाए। इंतज़ार तो करना ही है चौथे काल का, तो क्यों ना स्वर्ग में बैठ कर के करा जाए। नरकों से जा कर के अच्छा है, नहीं तो स्वर्ग में बैठ कर के चौथे काल का इंतज़ार करा जाए। समझ रहे हो। एक प्रश्न आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज, वर्तमान में मोक्ष नहीं है, आप मुनि क्यों बने। ऐसी प्रवृत्ति वाले भी लोग हैं अपने यहाँ जैनियों में
कि जब वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो मुनि बनने से फायदा क्या, क्यों इतना शरीर को कष्ट दे रहे हो। अरे खूब ऐसी कूलर में रहो आनंद से, क्या शरीर को कष्ट देना। तो कहा उन्होंने कि देखो आपको सामने एक वृक्ष दिख रहा है, सर्दी का समय था, वो सर्दी के समय आचार्य महाराज बैठे थे। किसी ने प्रश्न किया कि आप मुनि बन गए, आप आचार्य बन गए, फायदा क्या हो रहा है, मोक्ष तो है नहीं। शांति सागर जी महाराज ने कहा सामने वो जो वृक्ष दिख रहा है, सर्दी का समय था, वो कौन सा वृक्ष है। तो वह व्यक्ति बोला कि ये आम का वृक्ष है। किसका वृक्ष है, आम का वृक्ष है। तो आचार्य महाराज ने कहा इसमें आम तो लगे नहीं, फिर अभी से इसको लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, ये तो गर्मियों में लगते हैं। बोले महाराज आपको इतना नहीं मालूम, अभी पेड़ लगाएंगे सर्दियों में तब तो वो गर्मियों तक फल देगा, समझ रहे हो। फिर आचार्य महाराज ने कहा अभी से साधना करेंगे तब तो वो चौथे काल में मोक्ष मिलेगा, समझ रहे हैं। तो अभी से साधना करनी चाहिए मुनि बनने की। चौथा काल तो हमने कई बार निकाल दिया, ऐसे कई चौथे काल निकल गए हमारे। निमित्त भी तैयार, उपादान भी तैयार, संयोग नहीं बना, योग नहीं बना, और जाकर के चौथे काल में भी जीव क्या नरकों में नहीं जाते। भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ के समव शरण में मारीच जैसा जीव, साक्षात आदिनाथ जैसा निमित्त जिनको मिल गया, उपादान अपनी आत्मा, आदिनाथ भगवान साक्षात उनके दादा गृहस्थ अवस्था के, वो उनको निमित्त मिले, फिर भी वो मारीच नाम का जीव अपना कल्याण नहीं कर पाया उस भाव में। ये जो लोग हैं जो ऐसी मान्यता रखते हैं कि पंचम काल में मुनि बनने से फायदा नहीं, ये सारे मिथ्या दृष्टि हैं, सारे मिथ्या दृष्टि हैं। व्रत नियम संयम से डरते हैं, ऐसी कूलर की हवा खाने बैठे हैं और प्रवचन देते हैं आत्मा का, अहम शुद्धो हम, अहम बुद्धो हम, अहम निरंजनो हम। ऐसे शुद्ध बुद्ध निरंजन बन जाओगे क्या। तो यहाँ तत्व को समझना कि इस समय में भी व्रतों की सार्थकता, आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि पंचम काल में भी व्रत किस लिए, तो हम कम से कम चौथे काल का इंतजार करना है। तो स्वर्गों में जाकर के करो ना, क्यों नरकों में जाकर के करना। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिष्य ने जो प्रश्न किया उसका आचार्य महाराज ने उत्तर दिया। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो हैंड रेस कर सकते हैं। अंकिता जी, आपकी कोई जिज्ञासा। भैया जी, नाम वत जो बताया था एक बार, इसका संधि विच्छेद और वत का क्या मीनिंग लेंगे वो बता दीजिए। ना मतलब नहीं, अव्रत ही, ना अव्रत ही संधि विच्छेद करेंगे। ना अव्रत ही वत, तीन शब्द हैं। ना मतलब नहीं, अव्रत ही मतलब अव्रतों के द्वारा। वत का अर्थ है ओह। यहाँ एक ये छंद पूर्ति के लिए भी कहें या खेदवाचक कहें कि अव्रतों के द्वारा, अरे नरक में जाना बुरा है, तो अरे शब्द कहें, ओह शब्द कहें, तो ये एक संबोधन वाचक है, खेद पूर्वक संबोधन के लिए वत शब्द। ठीक है, चलिए मधु जी शाह। भैया जी, कल इसका तो कोई प्रश्न नहीं है मेरे को जी, लेकिन कल ये दोनों मेरे को जॉइंट नहीं हुआ था। हाँ हाँ हाँ, चलो उसकी तो आपको रिकॉर्डिंग एक दो दिन में उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप पर ही, आप चिंता ना करें। ओके, चलिए ओके ओके। अंशु जी, आपकी कोई जिज्ञासा। भैया जी जय जी। भैया जी आपने ये बताया था ना, शिष्य ने क्या प्रश्न किया भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा छूट गया अभी वाला जो शिष्य ने, मतलब शिष्य ने प्रश्न पूछा था, बताया था उसके बाद ध्यान से सुने। शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि भगवान निमित्त और उपादान मिलने से अगर कार्य सिद्ध होते हैं तो पंचम काल में निमित्त तो है नहीं, ना वज्रवृषभ नाराज सहनन है, ना ही हमारे पास चौथा काल है, तो फिर इससे फायदा क्या होगा। एक मिनट। तो वहाँ पर शिष्य ने, आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि इस पंचम काल में भी व्रतों की सार्थकता क्या है। वहाँ पर शिष्य ने कहा कि जब निमित्त और उपादान के योग से ही मोक्ष मिलेगा,
तो फिर पंचम काल में तो निमित्त तो उपलब्ध नहीं है, फिर व्रत नियम संयम लेने से क्या फ़ायदा। तो उसका उत्तर आचार्य महाराज ने दिया है। चलिए, कोटा ये सोनीसा जी, क्या है आपका नाम? आपको अनम्यूट किया है। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, सोनीशा नाम है मेरा जी। मुझे एक सबसे पहले तो मुझे ये कहना था कि आप जो ये पीडीएफ शेयर करें ना भैया पेज, वो पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा, साइड से कट जाता है, तो उसको थोड़ा सा सेंटर में लेके शेयर करिए प्लीज। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे जो व्रतों से जो व्रत नियम संयम की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये व्रत नियम संयम क्या ये जो हम उपवास करते हैं इनसे संबंधित है या किसी भी प्रकार का व्रत नियम संयम? किसी भी प्रकार के व्रत नियम संयम ले लो, जैसे द्वितीय 2 प्रतिमाओं से लेकर के मुनिराजों के व्रत भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मुनि आदि के व्रतों की बात है और 2 प्रतिमा आदि के व्रतों की बात है, इन व्रतों की बात है। और श्रावक को लेना हो तो? श्रावक, वही तो श्रावक है, 2 प्रतिमाधारी श्रावक ही तो है। अच्छा, श्रावक ही तो कहलाते हैं। ठीक ठीक, चलिए ठीक है भैया। ममता जी। पंडित जी, जैसे भी पंचम काल चल रहा है, जैसे छठा काल आएगा तो उसमें भी मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं, अरे चौथे काल में ही मोक्ष जाते हैं, पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, छठे में नहीं जा सकते, पहले में भी नहीं जा सकते, दूसरे तीसरे में नहीं जा सकते, सिर्फ चौथे में जाते हैं। और विदेह क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि पाई जाती है, तो विदेह क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि होने के कारण वहाँ चतुर्थ काल की तरह कार्य प्रवृत्त होता है, तो विदेह क्षेत्र से हमेशा मोक्ष जा सकते हैं, वहाँ चौथे पंचम काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान व्रत नियम संयम की क्या सार्थकता है इस पंचम काल में। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि व्रत नियम संयम की सार्थकता क्या है। तो कहा कि व्रतों के द्वारा जब चौथे काल का हमें इंतज़ार ही करना है तो क्यों ना स्वर्गों में जाकर के करा जाए, नरकों में जाने से अच्छा, ये उन्होंने बतलाया। यहाँ पर शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि भगवान आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्वर्ग में जाना, अब ये बतलाइए फिर तो लोग व्रत नियम संयम ही धारण करेंगे, आत्मानुराग तो करेंगे नहीं। जो आपने पहले छंद में कहा था ना कि स्वभाव की प्राप्ति, तो स्वभाव की प्राप्ति ना करके वो तो व्रत नियम संयम में अटक जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में ही उन्हें आनंद आता है। स्वर्ग की जब प्राप्ति व्रत नियम संयम से हो रही है तो वो क्यों आत्मानुराग करेगा। स्वर्ग जैसी वस्तु की प्राप्ति हमें व्रत नियम संयम से हो रही है तो वह क्यों आत्मानुराग करेगा और आत्मा की ओर जाएगा। इतने में ही जब काम बन रहा है, 2 प्रतिमा धारण कर ली, 2 प्रतिमा से वैमानिक में उत्पन्न हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्यों वो आत्मानुराग करेगा, क्यों और मुनि बनेगा और परिसय सहन करेगा। तो इसका उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। छंद क्रमांक 4 निकाल लें सभी। चलिए छंद क्रमांक 4। शिव प्रदभावों से ही स्वर्ग सहज ही मिल जाता है। चलिए छंद का उच्चारण करेंगे। यत्र भावः शिवं दत्ते, यत्र भावः शिवं दत्ते, जहु कियद्दूरवर्तिनी, जहु क्रियद्दूरवर्तिनी, यो नयत्याशु गव्यूतिं, यो नयत्याशु गव्यूतिं, क्रोशार्धे किं ससीदति, क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते, द्यौः कियद् दूरवर्तिनी, वर्तिनी, यो नयत्यासु गव्यूतिं,
गव्यूतिम क्रोशार्धे किम स सीदति किम स सीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यहुकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। ध्यान से उच्चारण एक बार और देख लें आप लोग, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यहुकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। चलिए, जो भी छंद का उच्चारण करना चाहते हो, जिन्होंने अभी तक छंद का उच्चारण नहीं किया वो ही हैंड रेस करेंगे। जिन्होंने पहले कर लिया है 1-2 दिन में, वो कोई भी हैंड रेस नहीं करेंगे। चलिए, ऋचा जी भारिल्य, आप अनम्यूट हों, आपके पास वहाँ ऑप्शन आ रहा होगा। चलिए, आशीष जी जैन, जी। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिम कोशार्धे किं ससीदति। कोशार्धे लिखा कि क्रोशार्धे लिखा? कोशार्धे। हाँ, चलिए। कॉलिंग ड्रॉ लिखा है, क्या लिखा है? कॉली ड्रॉ। आपको अनम्यूट कर रहे हैं, अपने नाम डाल लें सभी लोग। चलिए। यत्र भावः शिवं दत्तै द्यौक्यद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम क्रोशार्धे किं ससीदते। चलिए, मृदुला जी, आपने पहले शायद उच्चारण कर लिया है। मृदुला जी नहीं कर रहा था। हाँ, चलिए। ये पीडीएफ करिए भैया जी, जिनवानी नहीं है मेरे पास। यस। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु देखा ही नहीं दे। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, कमलेश जी। जी जिनेन भैया जी। जी। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिम क्रोशार्धे किं ससीदति। हाँ, और प्रयास करें, अब ये शुद्धियाँ हैं आपकी। चलिए, नीति जी। भैया जी। हाँ, नीति जी। भैया जी स्क्रीन शेयर कीजिए ना। जी। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम क्रोशार्धे किं ससीदति। ठीक, चलिए। आइए देखते हैं छंद का अर्थ। शिष्य ने प्रश्न किया था कि भगवान, जब थोड़े बहुत व्रत नियम संयम से ही स्वर्ग मिल रहा है तो मोक्ष के लिए और कष्ट क्यों सहन करेगा? स्वात्मोपलब्धि के लिए, अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए और कष्ट क्यों प्राप्त करेगा? जब थोड़े से व्रत नियम संयम से 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा आदि लेने से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वह मोक्ष के लिए प्रयास क्यों करेगा? तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, यत्र मतलब जो, यत्र मतलब जो, भावः मतलब भाव, शिवम मतलब मोक्ष को, दत्ते मतलब देते हैं। यत्र मतलब जो, भावः मतलब भाव, शिवम मतलब मोक्ष को, दत्ते मतलब देते हैं। जिन भावों से मोक्ष मिल जाता है तो द्यहु मतलब स्वर्ग, द्यहु मतलब स्वर्ग, कियत मतलब कितना, दूरवर्तिनी कितना दूर है,
जिन भावों से, जिन परिणामों से हमें मोक्ष मिल सकता है, उन परिणामों से स्वर्ग कितने दूर है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कियद मतलब कितने, दूरवर्तनी मतलब दूर है। तो जिन भावों से शिवम दत्ते, शिव प्रदान हो जाते हैं, जिन भावों से मोक्ष मिल जाता है, उन्हीं परिणामों से स्वर्ग कितने दूर, अर्थात बिल्कुल भी नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, यो मतलब जो, नयति मतलब ले जाता है, संधि विच्छेद करते जाएंगे, नयति आसु, यो मतलब जो, नयति मतलब ले जाता है, आसु मतलब शीघ्र ही, गव्यूतिम 2 कोष्ठक। गव्यूतिम शब्द कैसे बना, तो गोह यूतिम इति गव्यूतिम, गाय जितने दूरी तक चरने के लिए जाती है उसे गव्यूति शब्द कहते हैं। संस्कृत में आप जब संस्कृत आदि देखेंगे तो संस्कृत में गाय का एक परिमाण कहा कि गाय अधिक से अधिक 2 कोस तक चरने जाती है, तो उसे गव्यूति कहा है। तो यहाँ पर गव्यूति मतलब 2 कोस लेना, गाय के चरने का स्थान, तो 2 कोस का होता है वो। तो यो मतलब जो, नयति मतलब ले जाता है, आसु मतलब शीघ्र ही, गव्यूति मतलब 2 कोस तक, वह, सा मतलब वह, क्रोश आधे, क्रोश मतलब कोस, आधे, आधे मतलब आधे कोस में, किम मतलब क्या, सा मतलब वह जीव, सीदति बैठ जाएगा क्या। जो व्यक्ति किसी वस्तु को 2 कोस तक ले जा सकता है जल्दी, शीघ्र ही, क्या वह आधे कोस में बैठ जाएगा, थक जाएगा, अर्थात नहीं थकेगा। अर्थात जिन आत्मिक परिणामों से, जिन व्रत नियम संयम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन व्रत नियम संयम से स्वर्ग तो अपने आप मिल जाता है, ये बतलाना चाह रहे हैं। एक बार और छंद का अर्थ देखेंगे, यत्र मतलब जिन, भावः मतलब भावों से, जिन परिणामों से, जिन व्रत नियम संयम से, शिवम दत्ते शिव को प्रदान करते हैं, शिव को शिव मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। जिन परिणामों से हमें मोक्ष मिल सकता है, उन परिणामों से द्यो मतलब स्वर्ग, कियत दूरवर्तिनी कितना दूर है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं। जैसे यो मतलब जो व्यक्ति, नयति मतलब ले जाता है, आसु मतलब शीघ्र ही, क्रोश गव्यूतिम मतलब 2 कोस तक। किसी वस्तु को कोई व्यक्ति शीघ्र ही 2 कोस तक ले जा सकता है, तो वह क्रोश आधे, आधे कोस में, क्रोश मतलब कोस, आधे मतलब आधे कोस में, किम मतलब क्या, शा मतलब वह व्यक्ति, सीदति बैठ जाएगा, अर्थात थक जाएगा। तो सीदति का अर्थ, सीद धातु दुखी होने के अर्थ में भी आती है, सीदति का अर्थ बैठना भी होता है, और सीद धातु जो होती है वह दुख के अर्थ में भी आती है। संस्कृत में 2 अर्थ में आती है सीद धातु। तो सीदति या दुखी हो जाएगा या बैठ जाएगा, दोनों अर्थ ले सकते हैं। क्या वह आधे कोस में थक जाएगा, बैठ जाएगा, या आधे कोस में दुखी हो जाएगा, अर्थात नहीं होगा, ये बतलाना चाह रहे हैं। समझ में आया है? चलिए एक बार और भावार्थ समझा देते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर किसी वस्तु को, जो व्यक्ति किसी वस्तु को, इस भार को 2 कोस तक बड़ी आसानी से ले जा सकता है, बहुत जल्दी। 2 कोस मतलब कितना होता है, 1 कोस होता है 3 किलोमीटर का, तो 2 कोस हुआ 6 किलोमीटर का। तो अगर कोई 6 किलोमीटर तक इस वस्तु को बहुत जल्दी ले जा सकता है, क्या वह आधे कोस में, अर्थात 1.5 किलोमीटर में बैठ जाएगा, थक जाएगा, अर्थात नहीं थकेगा, आराम से ले जा सकता है। तो जिन परिणामों से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या उन परिणामों से स्वर्ग नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब मोक्ष का रास्ता अभी बंद है, तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग तो अपने आप मिल जाएगा। तो हमारा लक्ष्य जो व्रत नियम संयम धारण करने का है, वो लक्ष्य स्वर्ग जाने के लिए व्रत नियम संयम धारण नहीं करना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमें मोक्ष जाना है, इसीलिए हमने व्रत नियम संयम धारण किए। समझ रहे हैं? हमने व्रत नियम संयम धारण किस लिए किए? ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। स्वर्ग तो अपने आप मिल जाएगा। कोई किसान जब खेती करने जाता है तो खेती वो करता है, किस लिए करता है? भूसा प्राप्त करने के लिए। भूसा प्राप्त करने के लिए खेती करता है कि धान की प्राप्ति के लिए, गेहूं की प्राप्ति के लिए? गेहूं की प्राप्ति के लिए वो खेती करता है।
भूसातों से अपने आप मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो जो भी मुनिराज आदि जो साधना करते हैं, व्रत नियम संयम लेते हैं, वो तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। और ये जो स्वर्ग हैं और संसार के सुख हैं, ये तो भूसे के समान हैं, अपने आप मिल जाते हैं, इनको चाहने की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आया? तो यहाँ पर ये प्रश्न किया कि शिव मतलब जिन परिणामों से हमारे लिए स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन परिणामों से स्वर्ग कितना दूर, मतलब स्वर्ग तो आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं इस छंद संबंधी। ऋचा जी भारिल, आप हैंड ओवर कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आती, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब होती है। सोना जी पीपलू, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, सोना जी। चलिए, गुणमाला जी आपको हाँ हाँ सोना जी बोलिए। जी भैया जी। जी बोलिए, आपकी कोई पूछना कुछ नहीं, मैं हैंड ओवर कर लें। देखो डिस्टर्ब होते हैं, हैंड ओवर करें। आपने जहाँ से हाथ उठाया हुआ है वहीं आप जाएंगे मोर पर, तो वहाँ हैंड ओवर लिखा होगा। हाँ चलिए, जिनके प्रश्न हो वही हैंड रेस करेंगे। गुणमाला जी। अनम्यूट कर। भैया जी ये पूछना था कि जब स्वर्ग से ही जीव को सुख मिल रहा है तो फिर वो मोक्ष क्यों जाना चाह रहा है? अभी इसका उत्तर भी देंगे, इसका उत्तर भी आगे आएगा, आप रुक जाइए, 2 छंदों के बाद इसका उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है भैया जी, जय जी। इशू जी, आपकी कोई जिज्ञासा? इशू जी, आपकी कोई जिज्ञासा? आपको अनम्यूट किया। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं, सभी को समझ में आ गया। देखिए, थोड़ा सा प्रयास करें आप लोग कक्षा को। आपके पास नीचे जो मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सभी लोग देख लें एक बार, मैं आज आपको सबको बता रहा हूँ। मोर के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वहाँ नीचे हैंड रेज लिखा होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हैंड रेस वहाँ ऑप्शन करेंगे तो हैंड रेस हो जाएगा। और जब आपका प्रश्न समाप्त हुआ, आपका नाम आ गया, तो वहीं हैंड लोवर का ऑप्शन आएगा, तो वहीं जाकर के क्लिक करें तो हैंड ओवर हो जाएगा। इससे क्या है, कक्षा हमारी बड़ी तरीके से ढंग से चल सकती है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप हमारी अन्य और कक्षाएं देखेंगे जो हम दोपहर में लेते हैं, उन कक्षाओं में पूरा व्यवस्थित तरीके से आप जो भी अटेंड करें, श्रावकाचार्य की या छेढ़ाला की, तो उसमें आप देखें किस तरीके से आप कक्षा का संचालन होता है, उस तरीके से आप लोग करेंगे तो क्या होता है कि अपन डिस्टर्ब नहीं होते हैं और पढ़ाने में भी आनंद आता है। चलिए, अनीता जी, आपकी कोई जिज्ञासा? अनम्यूट का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट करेंगे। अनीता जी, नहीं हो पा रहा है। उषा जी। भैया जी जय जिनेंद्र जी। तो ना 6 ढाला की क्लास आपकी अटेंड करना है, तो वो 6 ढाला की क्लास कितने बजे से होती है? वो होती है दोपहर में, होती है 2 बजे से, तो उसकी लिंक हम ग्रुप पर भेज देंगे आपको। अभी ये शिविर समाप्त होने दो, शिविर के बाद अभी शिविर की दूसरी कक्षाएं चल रही हैं, तो उनको अटेंड करें आप उस समय भी। तो ये कक्षा तो हमेशा चलती रहती है, श्रावकाचार्य की और छेढ़ाला की, तो आप उसको बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए, आशीष जी, आपकी कोई जिज्ञासा? भैया जी ये इष्टोपदेश में वर्णन किसका आ रहा है, जीव का आ रहा है या देव गति, किसका आ रहा है? देखिए, इष्टोपदेश जी में जो वर्णन, ध्यान से सुने, आत्मा की ओर ले जाया जा रहा है। प्रश्न पहला ही था कि आत्म की जो नह उपलब्धि हो गई है, मैंने उनको नमस्कार किया। ये पहला जब उन्होंने मंगलाचरण किया तो आत्मोपलब्धि, अपने आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, इन्हीं में प्रश्न बनते जा रहे हैं। तो आत्मा की प्राप्ति लक्ष्य करके प्रश्न बनते जा रहे हैं, तो इनमें स्वर्ग सुख का भी वर्णन आएगा, मनुष्य के दुखों का भी सारा वर्णन आते आते वो आपको आत्मा तक ले जाएंगे आचार्य महाराज।
ठीक है, चलिए। अंशु जी, आपकी कोई जिज्ञासा? जैस्मिन भैया जी, जी ये जो स्तोपदेश शास्त्र है ये कर्णानी योग का ग्रंथ है या द्रव्यानी योग का? द्रव्यानी योग क्या ग्रंथ इसे मान सकते हैं, इसे द्रव्यानी योग का ग्रंथ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीव द्रव्य की बात की गई है, तो द्रव्यानी योग का ग्रंथ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है जय जिनेन्द्र भैया जी, धन्यवाद भैया जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए। ऋचा जी, आपकी कोई जिज्ञासा? भैया जी एक चीज पूछना था, जैसे आपने जब ये पढ़ा था तो उसमें आपने बताया था शिव का मतलब होता है मोक्ष। हाँ। और जब ये लिखा हुआ ना शिव प्रद भावों से स्वर्ग सहजी, हाँ। तो इसमें शिव प्रद भाव मतलब कैसे? शिव प्रद, शिव मतलब मोक्ष को, प्रद मतलब प्रदान करने वाले, शिव मतलब मोक्ष को, प्रद मतलब प्रदान करने वाले, भावों मतलब परिणामों से, सहज, स्वर्ग मतलब स्वर्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो शिव प्रद मतलब मोक्ष को देने वाले जो परिणाम हैं उनसे स्वर्ग अपने आप में ही मिल जाता है, ये है इसका अर्थ। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। मैं प्रयास करूँगा 3 छंद अगर लेना चाहेंगे 3 छंद भी ले सकते हैं हम, हमारे पास समय होता है। आप लोग थोड़ा सा और रुचि से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको आनंद आएगा। हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले। एक ही छंद पर इसमें पूरा प्रवचन हो सकता है, लेकिन मैं आपको न भावार्थ समझा रहा हूँ, सिर्फ सामान्य से छंद का अर्थ शिविर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेहनत करें, उच्चारण का ध्यान रखें, और जितनी मेहनत से आप इष्टोपदेश को पढ़ेंगे, बड़ा आनंददायक ग्रंथ है ये, बहुत प्रिय ग्रंथ है हमारे लिए। तो ये इष्टोपदेश जी हमारे लिए बहुत प्रिय ग्रंथ है, तो हम सबको प्रिय हो। चलिए, बोली जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। नमो नमः।